Hello everyone, this is Mandakini Singh and welcome back to my channel which is Get Stories Here. So आज की स्टोरी जो है वो मोस्टली यंगस्टर्स के लिए है और ये स्टोरी आपको बहुत इंस्पायर करने वाली है। ये स्टोरी एक फादर और उनके जिद्दी सन की रहती है, राहुल। तो राहुल अपने फादर से जिद कर रहा होता है कि उसे एक बाइक चाहिए क्योंकि अब उसके सारे फ्रेंड्स के पास बाइक हो चुकी है और अब वो भी साइकिल से स्कूल नहीं जाएगा। तो उसके फादर उससे कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें बाइक दिला दूंगा, तुम कुछ देर वेट करो, कुछ दिन वेट करो, फिर मैं तुम्हें बाइक दिला दूंगा। ये कह के उसके फादर ड्यूटी चले जाते हैं। राहुल डेली डेली यही जिद करता है कि मुझे बाइक चाहिए और आपने मुझे दिलाने के लिए कहा था, तो अब वो कितना टाइम लगेगा, कितने दिन बाद आप मुझे बाइक दिला रहे हैं। तो उसके पापा कुछ नहीं जवाब देते हैं, वो अपनी ड्यूटी चले जाते हैं। राहुल बैठा हुआ होता है, वो कहता है कि मेरे फादर ऐसे ही कोई जवाब नहीं देते हैं और अब मैं घर ही छोड़ के चला जाता हूँ। तो राहुल यही सोच रहा होता है कि अब मैं घर ही छोड़ के चला जाता हूँ, इस गरीबी से तंग आ चुका हूँ। तो राहुल उठता है और वो अपने पापा की पर्स देखता है कि उनका वॉलेट वहीं टेबल पे छूट गया है। तो वो उनका वॉलेट लेता है और उसके बाद शूज़ पहनता है, चल देता है। राहुल जल्दीबाजी में गलती से अपने फादर का शूज़ पहन आया होता है। तो वो जा रहा होता है, तो राहुल को कुछ ही देर बाद एक कांटा चुभ जाता है। कांटा चुभने की वजह से राहुल को खून बहने लगता है। वो शूज़ पलट के देखता है, कहता है मैंने तो शूज़ पहना था, फिर कैसे मुझे कांटा गड़ गया। तो वो शूज़ पलट के देखता है तो उसका सोल पूरा घिसा हुआ होता है। राहुल वो देख के उसे और चिढ़ लग जाती है। वो कहता है कि पापा मुझे तो कुछ अच्छा सा दिलाते ही नहीं है, मुझे बाइक, मुझे अच्छा शूज़ तो दिलाते ही नहीं है और खुद भी इतना घटिया शूज़ पहनते हैं कि जिससे देखो मुझे कांटा चुभ गया। फिर वो उसको खून बह रहा होता है तो वो डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर से वो अपनी पट्टी करवाता है और उसके बाद उन्हें पेमेंट करनी होती है। तो वो डॉक्टर का 100 रुपीज़ बिल बना होता है। वो पर्स खोलता है, उसमें केवल 100 रुपीज़ रहते हैं। राहुल 100 रुपीज़ निकाल के डॉक्टर को दे देता है। उसके बाद जब वो 100 रुपीज़ निकाल रहा होता है तभी राहुल को एक और पेपर निकल आता है। वो उस पेपर को देखता है तो राहुल देखता है कि वो पेपर जो रहता है वो एक लोन का पेपर रहता है, जो उसके पापा ने उसको पिछले साल लोन पे एक लैपटॉप दिलाया होता है, उसी का लोन बिल चल रहा होता है वो। तो राहुल उसको देखता है, फिर वो और सारे जो कागज उसमें रखे होते हैं उसे देखता है। वो दूसरा देखता है कि उसमें एक स्कूटर को एक्सचेंज करके एक बाइक लेने का रहता है कि उसका फॉर्म फिल किया होता है उसके पापा ने। फिर राहुल तीसरा देखता है तो उसका होम लोन चल रहा होता है, वो भी अभी उसका कंप्लीट नहीं हुआ होता है। ये सब देख के राहुल सारे पेपर्स देख चुका होता है। राहुल को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि उसने अपने पापा के साथ कैसे बिहेव किया और वो डेली डेली कैसे अपने पापा को परेशान करता रहता था। राहुल को बहुत ज़्यादा अपनी बातों पे बहुत गिल्टी होती है। वो तुरंत वहाँ डॉक्टर के यहाँ से उठता है और वो घर की तरफ चल देता है। वो घर पहुँच चुका होता है, वो देखता है कि उसके फादर के आने का टाइम हो गया है लेकिन पापा अभी घर पे आए नहीं हैं। तो राहुल वो जो स्कूटर एक्सचेंज करके बाइक लेने वाला नंबर था, राहुल देखता है कि उस पर एड्रेस लिखा हुआ था, वो वहीं पे जाता है। उसे पता चल जाता है कि पापा वहीं गए होंगे। तो वो तुरंत वहाँ पे जाता है, देखता है कि उसके फादर फॉर्म फिल कर रहे होते हैं कि वो अपना स्कूटर एक्सचेंज करके राहुल के लिए बाइक दिला दें। तो राहुल जाता है और अपने पापा को हक करके रोने लगता है। उसके पापा कहते हैं क्या हो गया। तो वो कहता है कि मुझे अब बाइक नहीं चाहिए, आप प्लीज़ घर चलिए और मुझे अब कुछ भी नहीं चाहिए, मैं आपसे कोई भी डिमांड नहीं करूँगा। तो उसके फादर कहते हैं नहीं, मैं तुम्हें बाइक दिला रहा हूँ, तुम्हें बाइक चाहिए थी ना। तो फिर वो राहुल कहता है नहीं, अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए पापा। राहुल रोने लगता है और उसे बहुत ज़्यादा गिल्टी महसूस हो रही होती है कि उसके पापा उसकी स्कूल की फ़ीस दे ही रहे होते हैं और बाकी उसकी जितनी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वो सब उसकी डिमांड फुलफ़िल ही कर रहे होते हैं। फिर वो ये जो फालतू की डिमांड कर रहा होता है उसके लिए भी उसके फादर को इतना परेशान होना पड़ता है। तो राहुल अपने फादर को घर लेके आता है और उसके बाद से वो कभी भी फालतू की डिमांड नहीं करता है और वो बहुत अच्छे से पढ़ाई करने लगता है और आज राहुल एक डॉक्टर बन जाता है। सो गाइज, द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि हमें फालतू चीज़ों के लिए, फालतू दिखावे के लिए अपने पेरेंट्स को नहीं परेशान करना चाहिए। हमेशा उनसे कोई भी डिमांड अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को देख के ही करना चाहिए। So guys, how was the story? Let me know in comment section and please like, share and subscribe to my channel which is Get Stories Here. और कल की स्टोरी और भी इंटरेस्टिंग होने वाली है। So wait for the next video. Till then, bye bye.